स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि ए नॉन विस्कस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू ए फ्रिक्शनलेस डक्ट। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लेना, विस्कस फोर्सेस वगैरह नहीं लेना, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होता हो तो वो सब नहीं लेना है तुम। ऑफ varying cross section as shown in the figure, which of the following graph represent the variation of pressure P along the axis of the tube? यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेरिएशन होगा प्रेशर में वो किस ग्राफ से दिखाया जाएगा? एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर कैसे कैसे चेंज करेगा वो बताना हमको। दो इक्वेशन हम यहाँ यूज करने वाले हैं, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स कि एरिया एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एरिया क्या है A1 और वेलोसिटी मान लो V1 है। इधर इस क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया मान लो A2 है और वेलोसिटी V2 है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो A1 इज ग्रेटर देन A2, दैट मीन्स कि V1 इज लेस देन V2। ये तो पता चल गया। अब दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो हम लोग यहाँ जब बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है, तो हाइट का डिफरेंस तो आएगा नहीं। तो इस इक्वेशन को P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर के फॉर्म में केवल यूज किया जा सकता है, जो कि कांस्टेंट होगा। तो इसमें से अगर हम देखें तो डेंसिटी तो कांस्टेंट मान रहे हैं हम इसमें, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, तभी तो ये कांस्टेंट होगा। ये वाला टर्म जितना ज्यादा होगा इसको उतना कम होना पड़ेगा। तो ये टर्म कब ज्यादा होगा? जब वेलोसिटी ज्यादा होगा। ये टर्म कब कम होगा? जब प्रेशर कम होगा। तो इस वाले इक्वेशन से हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि प्रेशर और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेशर मान लो यहाँ पे P1 है और यहाँ पर का प्रेशर है P2, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर और वेलोसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, तो वेलोसिटी अगर 1 पे कम है तो प्रेशर 1 पे ज्यादा होगा और 2 पे कम होगा। क्लियर है? इतना तक समझ में आ गया? अब एक बात समझो यहाँ पे कि पूरा ओ से लेकर के यहाँ तक क्या एरिया चेंज हुआ? क्या नहीं चेंज हुआ। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? क्या नहीं चेंज होगा। तो क्या प्रेशर चेंज होगा? क्या नहीं चेंज होगा। मतलब कि ओ से लेकर के मान लो कि बी तक, ओ से लेकर के बी तक ना एरिया चेंज हो रहा है। एरिया जब चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है पूरा ओ से लेके बी तक। फिर बी से लेकर के यहां तक एरिया डिक्रीज हो रहा है। एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। एरिया बढ़ा, वेलोसिटी घटा, प्रेशर बढ़ा। देखो एरिया डिक्रीज हुआ, एक मिनट फिर से, एरिया डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, और वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। मतलब बी से लेके सी तक प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है। और फिर सी से लेके एक्स तक एरिया कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा फिर, और प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। तो सी से लेके एक्स तक फिर से प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो अब तुम इस ग्राफ में देखो बी वाला सही है, क्यों? क्योंकि पहले शुरू में प्रेशर कांस्टेंट, कहाँ से कहाँ तक? ओ से लेके बी तक। फिर बी से लेके सी तक प्रेशर डिक्रीज, और फिर सी से लेके एक्स तक प्रेशर कांस्टेंट। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।